जिसे हम प्यार से कहते हैं कियोटाका आयानो गोजी। तुमने कभी नोटिस किया है कि वो कभी हारता क्यों नहीं? क्या वो फ्यूचर देख सकता है? शायद नहीं। क्या उसका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका असली वेपन उसका आईक्यू नहीं है, उसका असली वेपन है उसका विजन। देखो, वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे तुम देखते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या नोटिस करोगे? तुम लोगों के चेहरे देखते हो, हाथ पैर देखते हो, लेकिन वो बंदा चेहरा न देख करके डाटा देखता है। तुम बातें सुनते हो लेकिन वो इंटेंशन सुनता है। और आज के वीडियो में हम आयानो कोजी के दिमाग को चीर फाड़ कर देखेंगे। मैं तुम्हें कोई जेनेरिक बॉडी लैंग्वेज टिप नहीं देने वाला कि पैर हिला रहा है तो नर्वस हो रहा है, नहीं। मैं तुम्हें द व्हाइट रूम एल्गोरिथम सिखाऊंगा, एक ऐसा मॉडल जिसे तुम किसी भी इंसान को किसी भी सिचुएशन को स्कैन कर सकोगे, बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह। और अगर अगले कुछ मिनट तुमने बिना स्किप किए देख लिया, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। देखो, बचपन से हमें एक झूठ सिखाया गया है, स्टैंड आउट, सबसे अलग बनो, टॉपर बनो। लेकिन आयानो कोजी की पहली ऑब्जर्वेशन यही है दोस्त, एक्सेलेंस इज अ ट्रैप। ज्यादा स्मार्ट होना एक जाल है, क्योंकि जब तुम दिखाते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो तो लोग तुमसे उम्मीद, एक्सपेक्टेशन वगैरह लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर काम का बोझ डाल दिया जाता है। और जिस दिन उनकी उम्मीद पर तुम खरे नहीं उतरे, उनका काम नहीं किए, वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ों की तरह करते हो तो लोग तुम्हारा यूज करते हैं और तुम्हें डोमिनेट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो और ज्यादा बेवकूफ़ भी मत बनो। हाँ, लेकिन सोसाइटी ये जरूर कहती है कि भाई स्मार्ट बनना, बेवकूफ़ नहीं। लेकिन ये गलत है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम करें तो करें क्या? तो देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो आयानो कोजी हमेशा यूज करता है। और लिटरली उस ट्रिक को यूज करने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद तुम्हारी लाइफ कल से ही बेहतर हो जाएगी। मान लो तुम कॉलेज में हो या फिर किसी जॉब में काम करते हो, तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है और अगर तुम पहले ही दिन अपना 100% देकर सबसे बेस्ट काम कर दोगे ना, तो बॉस या फिर टीचर सोचेगा, अरे वाह, इससे तो हर काम निकलवाया जा सकता है। मतलब उसके बाद तुम्हारी लाइफ झंड बन जाएगी। और अगर तुम कहोगे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूँ, तो वो तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, गालियाँ अलग देंगे कि तुमने तो उस वक्त किया था और अब मना कर रहे हो। मतलब समझ रहे हो, हर चीज़ को हाँ करने से बेहतर है कि ना करो, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें आयानो कोजी की तरह 70 to 30% वाला रूल अप्लाई करना ही चाहिए। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 100% है तो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ 70% दिखाओ। ऐसे दिखाओ कि तुम ठीक ठाक हो, काम चल जाता है। और अगर ये चीज़ तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारे साथ दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली, लोग तुमसे कॉम्पिटिशन नहीं मांगेंगे, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कोई पॉलिटिक्स भी नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, तुम्हारे पास हमेशा 30% और एनर्जी बचे रहेगी। और उस 30% बचे हुए एनर्जी को तुम तब यूज़ करते हो जब सच में कोई क्राइसिस आएगा। और तब तुम 30% को अचानक से यूज करोगे ना, तो लोग तुम्हें अपना हीरो मान लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम एक एवरेज इंसान हो, तुम दुनिया की नजरों में कमजोर थे और अचानक से तुमने इतनी मेहनत कर दी कि लोगों की नजर में तुम हीरो बन गए। आई होप कि तुमने मेरी इस बात को अच्छे से समझा होगा। सबसे पहली चीज, इमोशनल नलिफिकेशन। एनालाइज शुरू करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम फेल क्यों होते हो। तुम इसलिए फेल होते हो क्योंकि तुम फील करते हो। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो। इस वक्त तुम्हारा एनालाइज सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आयानो कोजी का सबसे पहला रूल है दोस्त, इमोशनल नलिफिकेशन। चलो अब मान के चलो तुम क्लास में बैठे हो, टीचर ने तुम्हें डांट दिया। नॉर्मल इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई साहब? वो शर्मा जाएगा, गुस्सा करेगा या फिर डर जाएगा, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। बट वहीं पर आयानो कोजी जैसा स्टूडेंट वो टीचर की आवाज की पिच को नोट करेगा। क्या वो सच में गुस्सा है या बस पूरी क्लास को डराने के लिए एक्टिंग कर रही हैं? उनकी आंखें किस तरफ थी या फिर किस तरफ हैं? लेकिन यहाँ एक ट्रिक भी है। आयानो कोजी इमोशनल लेस दिखाई देता है, पर वो अंदर से डेड नहीं होता। वो इमोशन को टूल की तरह यूज करता है। और हाँ, इस बात को याद रखना कि तुम्हें पत्थर दिल नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शीशा बनना है। मुझे नहीं पता तुम इस चीज को कैसे करोगे, लेकिन इस चीज को जान लो कि तुम्हें अपने इमोशन को एक कमरे में बंद करना होगा। बिकॉज जब तक तुम अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हो, तुम दुनिया की डार्क रियलिटी को कभी भी नहीं देख पाओगे। और अब आते हैं एक्चुअल टेक्निक पर। किसी भी चीज को एनालाइज कैसे करें? ज्यादातर लोग लेयर 1 तक देखते हैं, बट आयानो कोजी लेयर 3 तक जाता है। ये वो लेयर है जो इंसान तुम्हें दिखाना चाहते हैं, उसके कपड़े, उसकी स्माइल, उसकी बातें। अगर कोई सूट पहनकर आया है और कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है तो तुम मान लेते हो कि वो सक्सेसफुल है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और अगर तुम आयानो कोजी के फैन हो तो तुम्हें इस चीज को पता होगा कि आयानो कोजी लेयर 1 को नॉइज मानता है। जस्ट इग्नोर इट। वो हमेशा इग्नोर कर देता है और तुम्हें भी इग्नोर करना है। अब बात करते हैं लेयर 2 की, ऐसी चीजें जो छुपाई नहीं जाती। ये है माइक्रो एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। लेकिन सुनो, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं जो कहती हैं हाथ फोल्ड किया इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब, ये गलत सोच है, ये हम सब का मिथ है। अगर सच बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। इस चीज को समझो कि आयानो कोजी पैटर्न्स ढूंढता है, साइन नहीं। द बेसलाइन थ्योरी। पहले ऑब्जर्व करो कि वो इंसान नॉर्मल सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है,
क्या वो तेज बोलता है? क्या वो आंखें ज्यादा झपकाता है? जब तुम्हें उसका नॉर्मल पता चल जाएगा ना, तभी तुम उसका अब नॉर्मल पकड़ पाओगे। अब मान के चलो कि अगर कोई इंसान हमेशा तेज बोलता है, हमेशा, और अचानक धीरे बोलने लगे, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। यही वो मोमेंट है जहां अयानो कोजी की नजरें शार्प हो जाती हैं। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये डार्क साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है, बिकॉज इस चीज को अयानो कोजी हमेशा हमेशा और हमेशा ही यूज करता है, और इसे कहते हैं द लेयर 3। देखो, अयानो कोजी की ऑब्जर्वेशन हमें ये कहती है कि इंसान के पीछे दो चीज का हाथ होता है, एक डर, एक लालच। जब अयानो कोजी किसी से मिलता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये कैसा दिखता है, बल्कि वो ये सोचता है कि इसी के अंदर किसी चीज का लालच है या फिर नहीं है, या फिर ये किसी चीज से डरता है या नहीं डरता। चलो अब हम मान के चलते हैं कि तुमने ऑब्जर्व कर लिया, तुमने इमोशन भी हटा दिए, लेकिन अयानो कोजी के पास अभी भी एक और पावर है जो उसे जीनियस बनाती है, द कनेक्टिंग डॉट्स। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन के टुकड़े हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। अयानो कोजी के दिमाग एक डाटाबेस है, वो छोटी सी छोटी चीजों को भी याद करके रखता है। उसने 3 दिन पहले कॉफी की जगह चाय मंगाई थी। उसने कहा था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। ये सब की सब चीजें अयानो कोजी अपने दिमाग में फिट करता है, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन शायद तुम इस चीज को भूल गए कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा था, हर डिटेल इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त का ही मिसाल देता हूँ। मान के चलो तुमने अपने दोस्त से पूछा, कल तू स्कूल क्यों नहीं आया? अब तुम्हारा दोस्त कहता है कि कल मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। पहला वाला बंदा जो नॉर्मल होगा वो कुछ भी नहीं, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन तुम अगर ऑब्जर्वर हो, तुम हर चीज को ऑब्जर्व करते हो, इमोशनल लेस हो, हर चीज को समझते हो, तो तुम ऑब्जर्व करोगे उसके जूतों के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, जबकि कल तो बारिश ही नहीं हुई तुम्हारे शहर या तुम्हारे गांव में। लेकिन हाँ, तुम इस चीज को भी याद रखते हो कि आसपास शहरों में और गांवों में बारिश हुई, तो तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा दोस्त सरासर झूठ बोल रहा है। उसकी तबीयत खराब नहीं थी, वो बस इधर उधर घूम रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने स्कूल बंक किया हो, वो लोगों से झूठ बोल रहा हो, अपने घर वालों से झूठ बोल रहा हो। और अगर तुम इस चीज को भी जानना चाहते हो कि वो स्कूल बंक किया है कि नहीं, तो तुम्हें और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तुम कर भी सकते हो। अब अगर तुम्हें किसी से सच निकलवाना है तो अयानो कोजी का ये मेथड जरूर से यूज करना। एक गलत स्टेटमेंट बोलो, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। मान के चलो तुमने सामने वाले पर्सन से कहा कि मैंने सुना है कि कल तुम पार्टी में गए थे, और अगर सामने वाला बंदा झूठ नहीं बोल रहा होगा तो ज्यादातर चांस है वो बिना रुके तुरंत बोल देगा, नहीं भाई मैं तो नहीं गया था। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो थोड़ा सा पॉज लेगा और वो बोलेगा, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, मैं नहीं जानता। बस समझ जाना कि ज्यादातर चांस ये है कि वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अगर वो तुरंत रिप्लाई दे दे तुम्हारी बातों का, तो ज्यादातर चांस ये है कि वो सच बोल रहा है। खैर, वीडियो को करते हैं यहीं